हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पर है। इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया था, जिसमें इसकी रासायनिक संरचना, ये इसकी उत्पत्ति, इसका डिस्पोजल इत्यादि बातों पर प्रकाश डाला गया था। और ये सेट उसके उपयोग पर है। आइए इसमें देखते हैं कि कितना उपयोग हो पाता है इसका फ्लाई ऐश का वर्तमान में। ये है फ्लाई ऐश का उपयोग। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन है चैप्टर। इसके हाइलाइट्स में 10 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट हुआ पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में। दूसरा पॉइंट हुआ अनुपयोगी गड्ढों अथवा खदानों के भराव में। तीसरा पॉइंट है सीमेंट क्लिंकर्स के साथ मिलाकर सीमेंट निर्माण में। दलदली भूमि के स्थिरीकरण हेतु, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है सड़क निर्माण में। छठा है फ्लाई ऐश ईंटों एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण में। सातवां है प्लास्टर करने में, ये जो मकान का प्लास्टर होता है। आठवां है बंजर भूमि की गुणवत्ता में सुधार हेतु। नौवां है पेंट डिस्टेम्पर आदि के निर्माण में। और 10वां में है अन्य उपयोग। इसके अलावे भी जो कुछ बच जाता है वो अन्य उपयोग में पड़ते हैं। तो आइए थोड़ा इसका डिटेल्स ले लेते हैं। पहला नंबर है पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में। तो फ्लाई ऐश की जो गुणवत्ता होती है उसके कारण पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में इसे कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। तो किस प्रकार का गुणवत्ता होता है इसमें? पोजोलैनिक क्वालिटी होता है फ्लाई ऐश में। और यही चीज़ रॉ मटेरियल के रूप में पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, किस गुणवत्ता के कारण इसका पोर्टलैंड सीमेंट में यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इससे जहाँ कच्चे माल की खपत में कमी आती है वहीं जीएचजी का उत्सर्जन भी कम होता है। जीएचजी हुआ ग्रीन हाउस गैसेस, उसका इमिशन भी कम होता है इससे। दूसरा नंबर है अनुपयोगी गड्ढों अथवा खदानों के भराव में। तो इसमें क्या है, फ्लाई ऐश भूमि भरण हेतु एक उपयोगी पदार्थ है। ये वेल नोन है। लैंड फिलिंग के लिए ये बहुत ही यूजफुल मटेरियल है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्लाई ऐश का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तथा यह एक अनुपयोगी पदार्थ है, उतना उपयोगी नहीं है और ज़्यादा मात्रा में इसका ये उत्पादन होता है। अतः इसका उपयोग बड़े पैमाने पर अनुपयोगी गड्ढों अथवा खदानों की भराई में किया जाता है। नेक्स्ट है गड्ढों अथवा खदानों में फ्लाई ऐश से पाट कर ऊपर से मिट्टी डालकर उस पर वृक्षारोपण कर दिया जाता है। यह कार्य खदानों के पर्यावरणीय दृष्टि से पुनर्स्थापना की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। करने का मतलब कि ये जो वृक्षारोपण कर दिया जाता है गड्ढों या खदानों को फ्लाई ऐश से भरकर, तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाता है वो स्पेस। ये पॉजिटिव स्टेप है। तीसरा है सीमेंट क्लिंकर के साथ मिलाकर सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग फ्लाई ऐश का। तो जिन सीमेंट उद्योग में सीधे क्लिंकर्स से सीमेंट बनाई जाती है उनमें कुछ मात्रा में फ्लाई ऐश मिला दी जाती है। ये हुआ। चौथा है दलदली भूमि के स्थिरीकरण हेतु। मार्शलैंड जो होता है, मार्शलैंड या स्वाम्पी लैंड जो होता है, दलदली भूमि, उसके स्टेबलाइजेशन हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। दलदली भूमि कृषि अथवा किसी भी अन्य उपयोग की दृष्टि से अनुपयोगी होता है, अनयूजफुल होता है। और इस दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें फ्लाई ऐश मिलाई जाती है ताकि दलदली भूमि का स्थिरीकरण हो सके। फ्लाई ऐश मिलाने से भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। पांचवा पॉइंट है सड़क निर्माण में। तो फ्लाई ऐश में सीमेंट की तरह बाइंडिंग गुण होते हैं, जिसके कारण सड़क निर्माण करते समय भूमि भराव की दृष्टि से
इसे उत्तम गुणवत्ता का भरण पदार्थ माना गया है। भरण पदार्थ फिलिंग एलिमेंट है, फिलिंग मटेरियल है। ये बहुत ही उत्तम गुणवत्ता का, हाई क्वालिटी का इसको माना जाता है और इसका सड़क निर्माण में यूज किया जाता है क्योंकि इसका बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छा है। नियमानुसार टीपीपी यानी थर्मल पावर प्लांट्स से निश्चित दूरी तक सड़क निर्माण हेतु भूमि भराई में फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य किया गया है। ये चीज़ याद रखेंगे, मैंडेटरी है ये चीज़, फ्लाई ऐश भरना ही भरना है। थर्मल पावर प्लांट के कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक जो रोड बनाया जाता है उसमें यही भरना है, ये अनिवार्य है ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा की खपत हो सके। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, फ्लाई ऐश ईंटों एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण में। फ्लाई ऐश का ईंट भी बनता है जो उजला उजला देखने में लगता है। तो इस अपने बाइंडिंग गुणों के कारण, फ्लाई ऐश में तो बाइंडिंग गुण होता है, इसके कारण फ्लाई ऐश ईंटों एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण की दृष्टि से उत्तम कच्चा माल है। फ्लाई ऐश एक रॉ मटेरियल अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और इसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे जिप्सम, लाइम, सीमेंट आदि मिलाकर मजबूत ईंटें बनाई जाती हैं। इन ईंटों के निर्माण में जहाँ फ्लाई ऐश की बड़ी मात्रा में खपत होती है, वहीं इसका निर्माण यांत्रिक विधि से होने के कारण इनमें ईंधन की खपत नहीं होती, इसको सिर्फ सुखा लिया जाता है। अतः प्रत्येक दृष्टि से फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण पर्यावरण संरक्षण हेतु अत्यंत उपयोगी है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होगा इसमें। फ्लाई ऐश ईंटें बनाने के लिए क्या किया जाता है? फ्लाई ऐश, जिप्सम, लाइम और सीमेंट का एक सर्टेन अमाउंट लिया जाता है, निश्चित अनुपात लेकर पानी के साथ इसे अच्छी तरह से मिलाया जाता है तथा फ्लाई ऐश बनाने की मशीनों से निश्चित आकार के सांचों में ढाल लिया जाता है। यही इसका प्रोसेस है कि फ्लाई ऐश लिया, उस पर जिप्सम, लाइम, सीमेंट मिलाया, एक अमाउंट फिक्स है उसका, और फिर उसको पानी में अच्छी तरह से मिला लिया, फिर उसको सांचे में ढाला जाता है और इसे धूप में सुखाकर पानी से क्योरिंग की जाती है। धूप में सुखाया जाता है, फिर उसमें पानी दिया जाता है। अच्छी तरह क्योरिंग के उपरांत इसे पुनः सुखा लिया जाता है। इस प्रकार फ्लाई ऐश की ईंटें तैयार होती हैं। फ्लाई ऐश से बनी ईंटें मजबूत तो होती ही हैं। इनसे घर आदि के निर्माण के दौरान प्लास्टर करते समय सीमेंट की खपत भी कम होती है, ये चीज़ है। इसी प्रकार चार दीवारी एवं अन्य निर्माण कार्यों में विभिन्न संरचनाओं का निर्माण भी फ्लाई ऐश के द्वारा किया जा सकता है। फ्लाई ऐश से बनी ईंटें संरचनाएं परंपरागत लाल ईंटों की अपेक्षा पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल है। अभी आप ऊपर पढ़े कि इसमें तो इसको सिर्फ सुखा लिया जाता है और चूँकि फ्लाई ऐश से बना हुआ इसमें सीमेंट भी मिक्स है, तो इसमें इसके इस्तेमाल से सीमेंट का खपत भी कम हो जाता है। तो ले दे के इन्वायरमेंटली ये अच्छा चीज़ है। आइए 7 नंबर में, प्लास्टर करने में, निर्माण कार्य के दौरान प्लास्टर करते समय सीमेंट और रेत के साथ फ्लाई ऐश भी मिलाई जा सकती है। फ्लाई ऐश, सीमेंट, बालू और फ्लाई ऐश मिला के प्लास्टर कर सकते हैं। फ्लाई ऐश के उपयोग से प्लास्टर हेतु सीमेंट कम मात्रा में लगती है। इसी प्रकार ये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है, स्वाभाविक है, कम सीमेंट यूज होगा इसमें। बंजर भूमि की गुणवत्ता में सुधार हेतु 8वां नंबर है यही। फ्लाई ऐश में बड़ी मात्रा में सिलिका एवं लाइम उपस्थित रहता है, SiO2 और CaO, जो क्या करता है, मूल रूप से सॉइल का भी
मुख्य अवयव है। सॉइल में भी ये सब पाया जाता है। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों, अम्लीय दूषित जल के निस्सारण आदि अथवा अन्य कारणों से बंजर होने वाली सॉइल में यदि फ्लाई ऐश निश्चित मात्रा में मिलाई जाए तो इसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। इसकी गुणवत्ता में। जो सॉइल थोड़ा सा बंजर हो गया है उसमें फ्लाई ऐश डालते हैं तो फ्लाई ऐश में जो मटेरियल होता है वो उसमें मिलके उसको फर्टाइल बनाता है। पर्याप्त उपचार के पश्चात इस मृदा का उपयोग कृषि हेतु किया जा सकता है। ये 9 नंबर में पेंट, डिस्टेम्पर आदि के निर्माण में, इसके निर्माण में रंजकों यानी जो पिगमेंट होता है को फ्लाई ऐश में मिलाकर इन्हें बनाया जा सकता है। इस प्रकार ये निर्माण में उपयोगी है। अन्य उपयोग में है सेल्यूलर कंक्रीट, जियोपॉलीमर्स, रूफिंग टाइल्स, कास्ट अथवा प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में, फिलर सामग्री तथा धातुओं के कास्टिंग में फ्लाई ऐश का बहुतायत में उपयोग होता है। तो ये है अन्य उपयोग। ये सब भी क्वेश्चन बना देगा। इसके यूटिलाइजेशन पर भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको देखें, इसमें भी क्वेश्चन निकलेगा। और फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन जानना भी चाहिए और इसका जो केमिकल कंपोजिशन था पिछले वीडियो में वो भी जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी अभी इससे जो समस्या उत्पन्न होती है फ्लाई ऐश से उस पर लाया जाएगा और फिर ये चैप्टर समाप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।